मैं नमन आपका नमन शर्मा आपके साथ एक नई वीडियो मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो हर बार लेकर आते हैं। इस बार ये अलग वीडियो है। ये इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो सी आजकल लाइफ में हो रहा है। एंड में बताऊँगा क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। अब इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो एक क्रोध है, कहाँ होता है, एक जंगल में पेड़ के ऊपर बैठा होता है, अपनी जिंदगी बहुत दुखी होता है, रो रहा होता है। नीचे साधु लेटा होता है तो साधु के मुंह पर आकर उसकी आंसू की एक बूंद गिरती है। तो वो उठता है, चिल्लाकर बोलता है, तू रो क्यों रहा है? तुझे क्या तकलीफ है? मुझे बता, मैं तेरी तकलीफ 1 मिनट में दूर कर दूंगा। कहाँ खुश हो जाता है? वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो वो कहता है क्यों, क्या हुआ? तो कहता है कोई मेरी इज्जत नहीं करता। भगवान ने मुझे रंग कैसे दिया, काला रंग, इसकी कोई इज्जत ही नहीं करता। लोगों की छत पर जाता हूँ, लोग मुझे वहाँ से निकाल देते हैं, तंग मुझे लोग उल्टा उल्टा बोलते हैं, पत्थर मारते हैं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। तो कहता है बोल तुझे कौन सा जानवर बनना, मैं तुझे वो बना दूँगा। तो कहता है मुझे हंस बनना, डक बनना। वो कहता क्यों? तो कहते हैं उसका सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, कितना अच्छा जानवर लगता है। वो कहता है अगर तुझे वो बनना है पहले उससे मिलकर आ, पहले उससे मिलकर आ, उससे उसकी ज़िंदगी का हाल पूछ। वो जाता है, उड़ता उड़ता उसके पास जाता है, उसको उसकी बहुत तारीफ करता है। कहता है भाई तू कितना अच्छा, तेरा रंग कितना अच्छा, तेरा रंग सफ़ेद है, शांति का प्रतीक है तू। और वो तभी वहाँ पर गुस्सा हो जाता है, डक चिल्लाकर बोलता है अरे चुप कर, ये कोई रंग है? लोग मेरी अपने साथ मेरी तस्वीर लेते हैं, पानी का रंग सफ़ेद, पता नहीं लगता मेरी ले रहे हैं कि पानी की ले रहे हैं। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। वो हैरान, कहता है इसको इसकी ज़िंदगी नहीं पसंद। दोनों साधु के पास जाते हैं, फिर वो अपनी अपनी बात बताते हैं। फिर वो जो सा हंस होता है डॉक्टर की, वो कहता है कि मुझे पैरट बनना है, मुझे तोता बनना है, ये मेरी इच्छा है। तो कहता है मेरी भी शर्त है कि आप पहले तोते के पास जाओ, उससे उसकी ज़िंदगी का हाल। वो जाते हैं, तोते एक जंगल जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, वहाँ पर एक पेड़ होता है, कितने सारे तोते वहाँ पर रह रहे होते हैं। जाते हैं पेड़ के 3-4 चक्कर लगाते हैं पर एक भी तोता उनको पहले दिखता नहीं है। फिर एक तोता खुद बाहर आता है, फिर उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं तोता भाई तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी चोंच कितनी अच्छी है, इंसान तुम्हें अपना पालतू अपना जानवर बना कर रखते हैं, तुम्हें अलग अलग चीज़ें खाने को देते हैं, तुम्हारी चोंच छोटी सी लाल कलर की चोंच है, हरा रंग है तुम्हारा, तुम कितने खुश नसीब हो। वो चिल्लाकर बोलता है कि मैं खुश नसीब नहीं हूँ, मैं भी दुखी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। कहता क्यों, तुम्हें क्या हुआ? तो वो जो सा तोता होता है वो कहता है लोग पहली बात तो मुझे पिंजरे में डाल कर रखते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं पिंजरे में रहता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर हम जंगल में तुम लोग घूमते हो, तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा। हमारी ज़िंदगी एक सर्कल में रह जाती है, जैसे एक छोटे से पिंजरे में रह जाती है। तो कहता ऊपर से मेरा रंग देखो। कहते रंग के क्या प्रॉब्लम है तुझे, रंग तेरा इतना तो अच्छा है। कहते हरा रंग है मेरा। कहते हाँ फिर? कहते पेड़ पर मैं एक जगह इतनी देर से बैठ के तुम लोगों को देख रहा, तुमने 3-4 चक्कर लगाए, तुमको नहीं मैं दिखा, तुमको मैं दिखा ही नहीं। पत्तियाँ हरी हैं, मेरा रंग हरा है, मैं लोगों को दिखता ही नहीं हूँ। कई बात तो मुझे लोग गिर समझने लग पड़ते हैं ऐसी जगह। तो वो भी दुखी। तीनों जाते हैं महाराज के पास, जाते हैं उस साधु के पास, जाते हैं महाराज के पास, जाते हैं बोलते हैं महाराज हमारी मदद करो, हम भी अपनी लाइफ से दुखी हो चुके हैं, हमें पीकॉक बनना है, हमें मोर बनना है। इंडिया का नेशनल बर्ड है जो सा मोर, हमें वो बनना है। तो कहते हैं मैं बना दूंगा तुम्हें, मेरी एक ही शर्त है, पहले जाओ मोर के पास जाओ, उससे पूछो। जाते हैं मोर के पास, जाते हैं उससे पूछते हैं, उसको मोर को पहले ढूंढते हैं, फिर उसके बाद सारे तीनों इकट्ठे हो जाते, खड़े हो जाते हैं उसके सामने, उसकी तारीफ करते हैं, रज के तारीफ करते हैं। मोर भाई तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा नीला रंग, मोर के पंख हो, तुम्हारी कोई बात ही नहीं। बरसात के मौसम में कब तुम अपने पंख खिलारो, लोग तुम कैमरा लेकर तुम्हारी फोटोएं खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम वर्ल्ड के फेमस पक्षी हो, हमें तुम्हारे जैसे बनना है। वो भी हैरान, वो कहता है, मोर कहता है
भाई घंटा मेरी लाइफ अच्छी है, सबसे खतरनाक है मेरी लाइफ। मुझे यही नहीं पता होता कि अगले 2 मिनट में मैं जी रहा हूँ क्या मर रहा हूँ। लोग खाने की फिक्र करते हैं, मुझे मरने की होती है, कब मैं मरूंगा। मुझे मेरे अगले 2 मिनट का क्या, अगले घंटे का क्या, 2 मिनट का 1 मिनट कुछ पता नहीं है। वो कहते हैं ऐसे क्यों, अरे पूछते हैं क्यों, तुम्हें कैसी तकलीफ है, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो कहते हैं ये गलत है। इंसान अपने फायदे के लिए कहते हैं कुछ भी कर सकता है। ध्यान से एक बात सुन, कोई तुम्हें आवाज़ आ रही है, सुनते हैं पैरों की आवाज़ आती है, चलो धीरे धीरे धीरे, कहते हैं हाँ आ रही है, फिर से बात धीरे 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 बढ़ने लगता है, उनके पास आने लगता है, वो उड़ जाते हैं। वो कहते हैं बात वो पास आ गई, ये था क्या, तो कहते हैं शिकारी, ये शिकारी। कहता मुझे इस शिकारी के डर से यही नहीं पता होता कि अगले घंटे क्या हो, अगली मिनट में क्या हो। हम रात को सोते भी नहीं, इतनी डर कर सोते हैं, इतनी चौकन्ने होकर सोते हैं, हमारी नींद नहीं पूरी हो सकती, हमारी नींद नहीं पूरी होती। तो वो हैरान, तो कहते हैं क्रो पूछते हैं कि तुम्हारी नज़रिए से किसकी लाइफ सबसे बेहतर है, किसकी लाइफ सबसे बेहतर है। तो पीकॉक होता है, वो पता है क्या कहता है, वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ सबसे बेहतर है। वो कहता है वो कैसे, मैं रंग ही काला, लोग मुझे पसंद नहीं करते। कहता है पूरी बात सुनो, तुम्हारी लाइफ इसलिए सबसे बेहतर है, लोगों को तुमसे कोई लेना देना है, लोग तुम्हें मारते हैं, कभी तुम्हें जान से मारते हैं, तुम्हें अपनी मौत का डर रहता है। कहता नहीं। कहता तुम्हें लोगों से कोई तकलीफ है, तुम उनको कुछ कहते हो। कहता नहीं। कहता माना कि तुम फेमस नहीं हो, पर तुम आराम से पूरा ये स्काई घूम सकते हो बिना किसी डर से, बिना किसी शिकारी के डर से, बिना किसी डर से आराम से घूम सकते हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो वो जो क्रो होता है वो खुश होता है, कहता हाँ। फिर सब साधु के पास जाते हैं, बताते हैं ऐसे। तो साधु पता क्या कहता है, सबको जितना भगवान ने दिया उतने में खुश रहना। इस कहानी की ये शिक्षा भी है, मोरल भी है, ध्यान से सुनना। जितना भगवान ने दिया है ना सबको, उतने में रहना चाहिए। हाँ, पर अगर हम इंसानों में देखें, इंसान क्या होता है कि आगे की आगे उसने अचीव करते रहना, कोई बात नहीं, डेवलप हो रहा है वो। जैसे एक इंसान है, चाहे इंसान मोची का क्यों ना काम करे, अपने शहर में सबसे बेस्ट होना चाहिए। अचीव कर रहे हैं अपनी पोजीशन, नाई हुआ, बार्बर हुआ, तो उसके अपने शहर में सबसे ज़्यादा अच्छा बार्बर होना चाहिए। इतना अच्छा होना चाहिए कि शहर का हर एक आदमी उससे आगे बाल बताए। सिलाई आप बुटीक हो, सबसे अच्छा बुटीक होना चाहिए कि शादियों में लाइन लग जाए दुकान के बाहर कि ग्राहकों की, कि हमने इसी से ही सूट सिलवाने और कहीं से नहीं सिलवाने। ये होता है। पर कुछ जैसे होते हैं गरीब इंसान, जो पैदा होते ही गरीब है। गरीब होना गलत नहीं है, उनसे नफरत नहीं करनी है, पर गरीब बनना और गरीब मरना दुनिया का सबसे बड़ा गलत पाप है। जो सब गरीब है, अगर गरीब में पैदा हुए और गरीब ही मर जाए, वो सबसे गलत है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ अचीव करे अपनी पोजीशन से, क्योंकि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लाइफ में हमारी बहुत ऊंच नीच, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, पर नहीं, हमें हर एक डिफ़िकल्टी का सामना करना है, पीछे नहीं हटना। डर कर हमने कुछ गलत स्टेप नहीं ले लेना, हार नहीं जाना अपनी ज़िंदगी से। नहीं, हमारी जो सी ज़िंदगी है ऐसी जंग का मैदान है। महाभारत सबने देखी होगी। हर एक सैनिक को ये नहीं पता था अगले घंटे क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, युद्ध में क्या होगा, कुछ पता नहीं होता कब वो मर जाए, पर वो अपना बेस्ट करते हैं। एक सैनिक अकेला या 4 सैनिक मिलकर एक राज्य को मारने चले जाते हैं। उनको पता भी है कि अगर वो राज्य को मारने जाएंगे तो वो खुद मरेंगे, बिना डरे वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो मतलब ये कि पहली बात,
पहली बात तो कि अपने आप को किसी और के साथ कंपैरिजन कभी मत करो। अगर जैसे मैं इंस्पायर होता हूँ सोनू शर्मा जी से, बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर है, लगते हैं वो है भी है, ठीक है, और मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने उनके जैसे ही बनना है, डिट्टो बनना है। अगर मैं सोचूं कि मैंने उनके जैसे डिट्टो बनना है तो मैं सिर्फ, जैसे वो एक दिन में कितने पैसे कमाते हैं, कितने ज़्यादा हमें पता ही, चाहे 4 लाख रुपया कमा लो, 4 लाख रुपया मान लो एक दिन में कमा रहे हैं, तो मैं उनको देख के जेलस फील करूँगा। अगर मैं उनसे बड़ा होता या कोई उनसे बड़ा हो और उनसे करे कि मैंने उनके जैसे ही बनना है, तो वो कभी बन नहीं सकता। वो जो अचीव कर चुके हैं ना, उसको चीज़ को देखेगा और उससे जलन होएगी। वो कहेगा मुझे इतना तजुर्बा है, ये मैं क्यों नहीं कर पाया, कल का लौंडा ये कैसे कर सकता है। ऐसे नहीं है, हमें कुछ ऐसा करना है, हमें इंस्पायर सबसे होना है, मैं भी इंस्पायर सबसे होना है, पर हमें तरीका अपना लेना है। तरीका हमें अपना लेना है कि हम कैसे करते हैं। हमें किसी की भी नकल नहीं करनी। हमने कुछ ऐसा करना है कि लोग हमारी नकल करें, लोग हमारी नकल करें। जैसे आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे मंकी के सामने कोई भी एक्शन करे वो हमारी नकल करता है ना, मतलब हम जो कर रहे हैं वो नकल करता है, ठीक है। अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं, हम अपना राइट हैंड उठाए, मिरर मेरी राइट हैंड ही उठेगा। मतलब रियल लाइफ में अगर हम इसको लेकर जाए तो हमने अगर राइट हैंड उठाया है तो पूरे जोर से वर्ल्ड में हमारे सामने जितने भी लोग खड़े, पूरा वर्ल्ड लगा लो, राइट हैंड ही उठाए। हमें कुछ ऐसा करना है कि लोग हमारे साथ चले। पहली बात, ऐसे करने के लिए पहली बात, लाइफ में कुछ चीज़ें करना है, उसके लिए पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने में से कमियां ना निकालो, किसी को दोष मत। दूसरा, किसी को अपने साथ कंपैरिजन मत करो। तीसरा पॉइंट है जो सा, उसमें ये है कि हमें किसी के जैसे बनना नहीं है, हमें किसी के जैसे बनना नहीं है, और ठीक है, लोगों को हमारी तरह बनाना है। किसी के जैसे बनना नहीं है, लोगों को हमारी तरह बनाना है। दुनिया में सिर्फ हम इंसान ही डेवलप हो सके यहाँ तक। हम जो सी फील्ड में है ना, हमें उस फील्ड को गेन करना है, आगे की आगे बढ़ना है। हमें ये नहीं रहना हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है। उसमें प्रोफेशन हमने बेस्ट रखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बार्बर है तो अपनी सिटी का सबसे बेस्ट बनना है हमने, लोग हमारे पास, यही बात है, ऐसे करना है हमने, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। अगर तुम अकेले खड़े हो, कुछ करना चाहते हो, पेड़ काटेंगे, अगर तुम्हारे ऊपर से पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए कि हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, अरे लाख लोग खड़े हो जाए कि हम तुम्हें करने नहीं देंगे, अगर तुम्हारे इरादे मजबूत होंगे तो उनमें से किसी के पास हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें रोक सके। अरे रोकने की क्या, तुम्हें हिलाने तक की नहीं हिम्मत होगी किसी के पास, हिलाने तक की नहीं हिम्मत होगी अगर हमारे इरादे मजबूत हुए। आपने देखा होगा जो उनसे तीरंदाज होते हैं, आप महाभारत में अर्जुन का पता ही होगा, अर्जुन करण, ये जो उनसे थे बेस्ट धनुधर थे। ये इनका लक्ष्य था ना, लक्ष्य एक जगह इन्होंने निशाना मतलब देख लिया ना, वहाँ पर ही तेज आना है, इधर उधर नहीं होना। जितनी मर्जी रुकावटें आ जाए, सबको चीज़ वहाँ पर ही जाएगा। हमें भी अपना जो चीज़ हमें गोल अचीव करना है वो एक बार हमने अच्छी तरह से उसे देख लिया, निगाह रख ली, सामने 1000 से भी ज़्यादा लोग खड़े हो जाए ना, तो भी वो हमें रोक नहीं सकते। अगर पूरे दुनिया की आर्मी, बेस्ट फोर्स, हर एक हथियार, टैंक, परमाणु बम भी आ जाए ना, हमारे सामने खड़े हो जाए, टैंक भी खड़े हो जाए, फाइटर प्लेन्स भी आ जाए, हमें वो भी रोक नहीं सकते अगर हमारे इरादे मजबूत हो। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने इरादे मजबूत रखो। लाइफ में जो अचीव करना है, ये मत सोचो कि हमने कल से करेंगे, अभी हम छोटे हैं, 15 साल के, अभी हम स्कूल लाइफ है, नहीं, आज से शुरू करो। मैं भी एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, जो मैंने अचीव करना है मैं आज से ही कर रहा हूँ।
आज से अब मैं प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ ताकि अपना कल बेहतर बना सकूँ। मुझे पता है कि हमारा आज मुश्किल है, कल और भी मुश्किल होगा, और जो सब परसों होगा ना वो आरामदायक होगा। अब इस बात को आराम से सोचना, लाइक कमेंट शेयर करना मत। धन्यवाद, थैंक यू।